मुबैना तौर पर एक लर्जा देने वाली साजिश सामने आई। कहा जाता है कि सुसर ने बहू को कत्ल करके इल्जाम अपनी ही बीवी पर डाल दिया और फिर बेटे की शादी अपनी सगी भांजी से करवा दी। इस बेचारी पे मुफ्त का इल्ज़ाम लगाया कि ये जो इनकी एक बहू कत्ल हुई, हालांकि इनके खामद ने कत्ल की, कि ये भी उसमें इन्वॉल्व। मेरा बेटा जिसको ले आया कि वो उसी के साथ ही उसी से घर बसर करे, लेकिन जो इसका खामद था वो नहीं चाहता था, वो उसकी शादी तिमर से करवाना चाहता था। मतलब महीना पहले हमारे घर आ गई थी, मेरे बेटे को पसंद थी, तो मेरे बेटे ने कहा शादी करनी है। कोई भी उसमें राज़ी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा राज़ी थे। मेरे पर भी इल्ज़ाम आया था, कत्ल मेरे हस्बैंड ने किया था, हमने खुद ही उसको पकड़वाया है। तो 3 माह के बाद मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा गया कि जी मैं भी उसके साथ मुलवस हूँ, लेकिन मैं उसके साथ मुलवस नहीं थी। वाइफ की जैसे डेथ हुई है तो वहीं उसने 6 महीने के बाद उसने शादी कर ली है उसी कज़न के साथ जिसने ये सब कुछ करवाया है। एडवोकेट बिलाल शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि आप इस केस के वकील भी हैं, 2024 में कत्ल हुआ, सारे मामला को किस तरह से देखते हैं? जी मैं केस के बारे में आपको बताता चलूँ, हिस्ट्री बताऊँ। इसमें ये जो शादिया गुलजार है इनका वकील मैं हूँ। इस बेचारी पे मुफ्त का इल्ज़ाम लगाया एक लड़की है तिमर, उसने लगाया कि ये जो इनकी एक बहू कत्ल हुई, हालांकि इनके खामद ने कत्ल की, कि ये भी उसमें इन्वॉल्व हैं। ये 2 माह बेचारी बेगुनाह जो है वो जेल में गुजार के आई है। तो उसके बाद अब ये मैंने इसकी बेल करवाई, अब ट्रायल चल रहा है, तो अब ट्रायल में उन्हें जो इनकी अब बहू भी बन गई हैं तिमर, जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो इनकी भांजी भी हैं, तो उन्होंने इनको क्यों नामजद किया? ऐसे उनसे क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो हालांकि कत्ल उनके मामू ने किया लेकिन मुमानी को भी उन्होंने साथ में वो कर दिया? जी, क्योंकि जो मामू था वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था अपनी भांजी से, तिमर से, और ये इसमें एग्री नहीं थी। इनके बेटे ने जहाँ लव मैरिज की, ये उसी से जुनैरा से, तो ये कहती थी कि ये ठीक है, इसी से कर लिया, तो अब ये अपना घर बसाए, क्योंकि उसमें से एक शाहज़ैन बेटा भी हो गया था उम्र 3 साल, वो बेचारा भी यतीम हो गया, मस्कीन हो गया। तो ये तो चाहती थी कि चलें, जो लड़की अपना घर बार छोड़ के आई है, मेरा बेटा जिसको ले आया, कि वो उसी के साथ ही उसी से घर बसर करे, लेकिन जो इसका खामन था वो नहीं चाहता था कि वो लड़की, वो उसकी शादी तिमर से करवाना चाहता था। फिर उन्होंने इनको भी साथ में शामिल कर लिया, अब शादी भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, मतलब जो इनके शौहर हिरासत में है वो कहाँ तक कार्रवाई जो है ना अभी तक हो चुकी है? इनको जिसने नामज़द किया ना, मैं वो बताता हूँ। वही तिमर जो लड़की है ना, जो इसके बेटे से शादी करना चाहती थी, वो जब कत्ल हुआ तो वहाँ मौजूद थी। तो वो उसका मकसद था कि इनके बेटे से शादी करना। उन्होंने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के इनको उसमें नामज़द कराया। इसमें स्टेट मुद्दई है और उसमें 164 के बयान में इन्हें नामज़द कराया। ये अरेस्ट हुई, ये 2 माह अंदर गई, तो उसने जो है पीछे इनके बेटे से शादी कर ली। आपकी बहू का कत्ल हुआ, किस वजह से हुआ? शादी कैसे हुई थी? क्या लव मैरिज थी, अरेंज थी, क्या था? लव मैरिज थी। वो मतलब महीना पहले हमारे घर आ गई थी, मेरे बेटे को पसंद थी, तो मेरे बेटे ने कहा शादी करनी है। कोई भी उसमें राज़ी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा राज़ी थे, तो मैंने शादी करवा दी। और मेरी नन जो थी वो कहती थी मेरी बेटियों का रिश्ता लो, दोनों बेटों के लिए। हमने कहा नहीं लेनी। ये मेरा बेटा पहले कहता था कि मैं बगैर तो इनसे शादी करूं। बाद में जब वाइफ की डेथ होगी तो उन्हीं के पास वहीं चला गया, तकरीबन कोई 2 हफ्ते के बाद उन्हीं के पास चला गया था, मेरे साथ नहीं रहता था। फिर उसके बाद 3 महीने बाद उन्होंने मुझे जेल करवा दिया। मुझे जेल करवा के फिर मेरा पोता मेरे पास रहता था, उसको भी मेरे से ले गया। कत्ल किसने किया? और आप पर भी ये इल्ज़ाम आया था कि आप भी उसमें शामिल हैं? जी, मेरे पर भी इल्ज़ाम आया था, कत्ल मेरे हस्बैंड ने किया था, हमने खुद ही उसको पकड़वाया है। तो 3 माह के बाद मुझ पे भी इल्ज़ाम लगा गया कि जी मैं भी उसके साथ मुलवस हूँ, लेकिन मैं उसके साथ मुलवस नहीं थी। जिस लड़की को, आपकी बहू को कत्ल किया गया, उनकी कोई फैमिली, आपकी तरफ से मुद्दई कौन है इस केस में? हमारी तरफ से पुलिस वाले हैं। मेरी बहू के जो मुद्दई हैं वो पुलिस वाले हैं, उन्होंने मतलब सब कुछ किया था। और आप पे जब इल्ज़ाम आया तो अब आप बेल पर हैं, क्या मतलब आप तो शामिल ही नहीं थी, क्या कहानी है? हाँ जी, मैं शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे किया गया कि मैं भी शामिल थी। इन्होंने पहले बयान भी दिए हैं पुलिस वालों को कि इसका कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी किया मेरे पापा ने, और वो जो लड़की थी उसने भी कहा कि मेरी मामी का कोई कसूर नहीं है, इसमें जो कुछ भी किया मेरे मामू ने किया। पहले उन्होंने ये बयान दिया, 3 महीने बाद मुझ पर इल्ज़ाम लग गया जी मैं भी उसके साथ हूँ मुलवस। और अब आपका बेटा, जिनकी वो बहू थी, वो बेगम थी, वो किधर है? वो खानेवाल रहता अपनी फूफो के पास, वहीं उसने शादी कर ली उन्हीं की बेटी के साथ, तो वहीं रहता है वो। उन्होंने शादी भी कर ली, पहले लव मैरिज थी, उसके बाद फिर बेगम मर गई और अब दोबारा से शादी कर ली? जी, वाइफ की जैसे डेथ हुई है तो वहीं उसने 6 महीने के बाद उसने शादी कर ली है उसी कज़न के साथ जिसने ये सब कुछ करवाया है, उन्हीं की वजह से उसकी डेथ हुई है।
मतलब ये पूरी जो चीज़ें हैं उसमें वो ख़ुद भी शामिल था या आपके जो शौहर हैं उन्होंने अपनी सिर्फ भांजी अपने घर में लाने के लिए कत्ल किया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे बेटे ने खुद अपनी बीवी को मरवाया है। ठीक है, वो गलत है, उसने अपनी बीवी के साथ धोखा किया है, उसको नहीं चाहिए था कि कुछ तो इंतज़ार करता, लेकिन उसने शादी कर ली। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो साथ मुलव्वस है।